नमस्कार, मैं विनीता। हमने चर्चा की थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित ग्रंथ सांख्य कारिका पर। मैं समझती हूँ हम जो भी बौद्धिक स्तर हैं, हम उस स्तर से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने उनको विराजमान तो रखा हुआ है सबने अपने घरों में, पर हमने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया, हमने खुद भी नहीं किया कि भगवान श्री कृष्ण के इस ग्रंथ के माध्यम से दुखों से कैसे निवृत्त हुआ जाए, ये बताया गया है। तो हमने शुरुआत की थी दुखत्रय से कि दुख 3 तरह के होते हैं। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी कि 25 तत्व होते हैं। इसमें बताया गया है 25 तत्वों के बारे में, और इन्हीं 25 तत्वों में 16 विकार हैं। प्रथम 2 हैं पुरुष और प्रकृति, जिसमें पुरुष को स्तब्ध बताया गया है, ना ये प्रकृति है और ना विकृति है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये इसका कोई कार्य नहीं है, ये खुद के लिए कार्य नहीं करता। और प्रकृति जो है, तो प्रकृति उत्पन्न करती है, प्रकृति किसी का विकार नहीं है, इससे सब उत्पन्न होते हैं और इसी में समा जाते हैं। अब हम एक नज़र डालेंगे इससे क्या उत्पन्न होते हैं, बताया गया है। तो प्रकृति से महत मतलब बुद्धि, अहंकार, और अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्राएँ। तन्मात्राओं में हमने पहले बताया है कि 5 तन्मात्राओं में रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द आते हैं। और इन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत, जिनके बारे में हम सभी अवगत हैं, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, तो ये 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें मन और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और तन्मात्राएं और एक मन, ये 16 विकार हैं। बाकी सभी 25 तत्वों में आते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रकृति से सारे विकार उत्पन्न होते हैं और उसी में समा जाते हैं। और प्रकृति पुरुष के लिए कार्य करती है, पुरुष या व्यक्ति। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जो प्रकृति के इस कार्य को, जिसको हम सरल भाषा में माया कहते हैं, जो इस कार्य को जान जाता है कि यह मुझे अपने कर्मों से नचा रही है या अपने माध्यम से, जो पुरुष या व्यक्ति यह जान लेता है कि प्रकृति कैसे कार्य करती है, वो ही मोक्ष की ओर जा सकता है, मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है या दुखों से मुक्त हो सकता है। नमस्कार।